हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे थे, कल हमने क्या देख लिया था? सदोष परिरोध और सदोष अवरोध देख लिया था। इसमें सदोष परिरोध क्या है, सदोष अवरोध क्या है? तो सदोष परिरोध किसे कहते हैं? सदोष परिरोध का मतलब चारों ओर से, मतलब वो क्या व्यक्ति हो घिर जाए, उसको एक चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाए, तो सदोष परिरोध था। और सदोष अवरोध का मतलब कोई जो सामान्य सी चीजें चल रही हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको सदोष अवरोध कहते हैं। जैसे व्यक्ति चला जा रहा था रास्ते पे, उसको डरा धमका के रास्ते से आने जाने से मना कर दिया, तो वो सदोष अवरोध हो गया था। और सदोष परिरोध किसी व्यक्ति को पकड़ के घर के अंदर बंद कर दो, कैद कर दो, तो वो क्या हो जाता है? सदोष परिरोध हो जाता है। क्या हो जाता है? परिरोध। अब आज हमको नेक्स्ट अगले परिभाषाओं के बारे में जानना है। वो किसके? बल के बारे में जानना। बल किसे कहेंगे? बल, आपराधिक बल, हमला, ये सब चीजें क्या है इसको समझते हैं। तो आज किसके बारे में पढ़ते हैं हम? आपराधिक बल और हमला के विषय में। किसके बारे में? आपराधिक बल और किसके विषय में? हमला के विषय में। और हमला के विषय में, हमला, तो हमला के विषय में। तो आपराधिक बल किसे कहेंगे? आपराधिक बल से पहले क्या पढ़ना होगा हमको? बल पढ़ना होगा। क्या होगा? बल। चलिए देखते हैं। धारा 128 इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 128। धारा 128 में क्या है? किसके बारे में बताया गया? बल के बारे में बताया गया। किसके बारे में? बल के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं बल। तो हमको पढ़ना बल। तो बल में हमने एक, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी है, क्या किसी वस्तु में बल किसे कहते हैं? धक्का। किसी वस्तु में धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि कोई किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति क्या है, किसी भी अवस्था में, कोई गति अवस्था में है, तो उस पर बल का प्रयोग करना, उसको क्या करना? स्थिर अवस्था में कर देना। या कोई व्यक्ति स्थिर अवस्था में है तो उसको क्या कर देना? गति की अवस्था में कर देना। तो ये क्या होगा? बल होगा। तो बल की जैसे कैसे होगा? जैसे कोई व्यक्ति क्या है, एक नाव में व्यक्ति बैठा है। किसमें? एक व्यक्ति नदी किनारे नाव में बैठा है और नाव को किससे? एक खूंटी से बांध के रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति पहुंचता है और इस व्यक्ति की नाव को क्या कर देता है? खोल देता है और पानी में क्या कर देता है? बहा देता है। क्या करते? धकेल देता है, बहा देता है। तो ये नाव, ये क्या हो गया? ये इसने किसका? ये इसने बल का प्रयोग किया। ये इसने क्या किया? ये बल का प्रयोग किया। क्या किया? बल का प्रयोग किया। तो इसमें क्या, उसने अपनी निजी शारीरिक शक्ति का क्या किया? प्रयोग किया। फिर क्या हो गया? वो पानी के बहाव में, पानी की दिशा में बह गई। क्या हो गई? बह गई। अब या कैसे हो सकता है बल का प्रयोग? जैसे देखिए कि कोई का व्यक्ति रास्ते से जा रहा है। ठीक है। कोई का व्यक्ति क्या कर रहा है? रास्ते से चला जा रहा है और इसके खा व्यक्ति ने क्या किया? खा व्यक्ति ने इसके पीछे क्या किया? एक कुत्ता था खा व्यक्ति के साथ, तो कुत्ते को क्या करने लगा? इस तरीके से उसको और करने लगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कुत्ता को बोलते उड़े उड़े, बोलते हैं जाओ इसको काटो। तो उस प्रकार से उसने क्या किया? कुत्ते को इस प्रकार से उसको बोला या उसके की, जिससे क्या हो? इस व्यक्ति की गति में परिवर्तन हो गया। ये व्यक्ति क्या, इसको लगा कि ये काटेगा, तो ये व्यक्ति क्या एकदम इधर उधर से होने लगा। तो ये क्या होगा? ये किसको? ये क्या होगा? ये हमारा हुआ क्या? बल प्रयोग। ये क्या होगा? बल प्रयोग हुआ। अब जब बल है तो बल को क्या है कि इसके किसी व्यक्ति में जो गति है या गतिहीनता या गति को लाने के लिए कितने बल में बताए गए? इसमें कितने? 3 प्रकार से वो क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है गति में। ठीक है। तो उसके बल के क्या है? तो 3 तरीके हैं। उन 3 तरीकों को क्या? बल के 3 तरीके देख लो। यहाँ बल की परिभाषा लिख सकते, परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो इसके बल के कितने गति के जो परिवर्तन करते हैं वो कितने? 3 तरीके हैं। कितने? 3 तरीके। 3 तरीके कौन कौन से? नंबर 1 में क्या है? वह निजी शारीरिक शक्ति के द्वारा क्या करे? वह अपनी
क्या करे, कोई व्यक्ति अपनी निजी अपनी शारीरिक शक्ति, द्वारा कैसे कर सकता है ये भी, कि जैसे एक मान लो कोई व्यक्ति चला जा रहा है रास्ते पे, आप भी जल्दी जल्दी गए, उसको क्या किए, ऐसे चले गए और ऐसे क्या करें, धक्का मारते हुए चले गए। क्या ऐसे धक्का मारते हुए, रास्ते में कई बार ऐसे देखा होगा, धक्का मारते हुए चले गए, तो क्या किया, तो आपने अपने शारीरिक यह शक्ति या अपने शारीरिक बल का प्रयोग। ठीक। दूसरा क्या है, तो दूसरा क्या है, किसी को क्या, किसके द्वारा, किसी पदार्थ के द्वारा, क्या किसी, या तो किसी पदार्थ के द्वारा, तो किसी क्या कर सकते, किसी पदार्थ के द्वारा, या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, या क्या कर सकते हैं हम, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवा सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, भी बोल सकते हैं, व्यक्ति के द्वारा करवा सकते हैं, व्यक्ति के द्वारा। ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा वो है कि किसी जीव जंतु के द्वारा, किसी किसके द्वारा, किसी किसके द्वारा, जीव जंतु के द्वारा, जंतु के द्वारा किसी के पीछे कुत्ता दौड़ा देना, किसी जीव जंतु के द्वारा ये क्या करते हैं, गति परिवर्तन करने में, गतिहीन करने में उसको क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि इन चीजों का प्रयोग करता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या है, बल का प्रयोग कर रहा है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि बल की परिभाषा क्या है, बल का प्रयोग, बल किसे माना जाएगा, किसे बल माना जाएगा। तो ये चीजें करता है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति किसका प्रयोग कर रहा है, बल का प्रयोग कर रहा है, अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा किसी को धक्का मार रहा है या किसी को कुछ कर रहा है, तो ये चीजें क्या होगी, बल का प्रयोग हो रही है। किसी पदार्थ के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को क्या कह रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को कह रहा है कि जाओ तुम उसको क्या करो, किसी अदर पदार्थ का, जैसे कोई ऐसे पदार्थ है जो क्या हो, जैसे दारू हो गई, गांजा हो गया, तो किसी को खिलाता पिलाता है, उसकी क्या गति में परिवर्तन करता है, उसको क्या भड़का देता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, वो कार्य बल का प्रयोग करता है। या किसी जीव जंतु को, कुत्ते वगैरह किसी के पीछे लगा देता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, आपराधिक, उसको क्या कहेंगे हम, बल कहेंगे। अब इसी बल में क्या हो जाए, किसी की उपहति हो जाए, क्या हो जाए, उपहति हो जाए या घोर उपहति हो जाए, तो उसे क्या बोल देंगे हम, आपराधिक बल बोल देंगे। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। धारा 128। अब चलते हैं हम आगे आपराधिक बल की ओर। तो बल हमें समझ में आ गया कि बल क्या है, किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, उसकी गति बदल सकते हैं, किसी व्यक्ति की गति को बदलना क्या होगा, बल कहलाता है। ठीक। अब धारा 129 पे पहुंचते हैं। धारा 129 में किसकी है परिभाषा, तो आपराधिक बल की परिभाषा। किसकी, आपराधिक बल, किसकी आपराधिक बल की परिभाषा, आपराधिक बल की परिभाषा। आपराधिक बल में अभी हमने क्या एक उदाहरण लिया था कि एक व्यक्ति क्या है, यहाँ नाव पे बैठा था, क्या था, नदी में, नाव में सॉरी दोस्तों, क्या था, नदी की नाव में बैठा था, और नाव को ये मान लो ये क्या है, नदी है, ये किनारे पर क्या है बैठा है, और इसको क्या है, यहाँ से ऐसी नदी है ये, और ये कहाँ पे रस्सी से इसको नाव को क्या किए बांधे हैं, और का व्यक्ति यहाँ पर आता है, उसको क्या कर देता है, खोल के इस नाव को क्या पानी में बहा देता है। तो ये क्या किया उसने, बल का प्रयोग किया। अभी इसकी व्यक्ति कोई उपहति या कोई कुछ नहीं हुई। अब इस वाणी के कारण क्या करता है, ये व्यक्ति पानी में डूब जाता है, क्या तो होता है, डूब जाता है, या इसकी क्या होता है, गति बढ़ जाती है, डर जाता है, क्या करता है, डर जाता है, क्या करता है, डर जाता है, या इसको क्या होता है, इसको भय हो जाता है, इसको कोई क्षति हो जाती है, इसको क्या होती है, क्षति हो जाती है, ठीक है, डर, भय या डर जाता है, इसको क्या होता है, क्षति हो जाती है, इसको क्या कोई क्षोभ हो जाता है, क्या हो जाता है, कोई क्षोभ हो जाता है।
तो ये अगर इन चीज़ों का इसके साथ हो जाता है, जैसे मान लो बहुत तेज नदी का बहाव हो, एक सेकंड दोस्तों, नदी का क्या हो, बहुत तेज बहाव हो और ये व्यक्ति बह जाए, उसको जान बचाना मुश्किल पड़ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा क्या, आपराधिक, ये आपराधिक बल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये फिर आ जाएगा हमारा आपराधिक बल के अंतर्गत आ जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद हमने दूसरी चीज क्या देखी थी, दूसरी उदाहरण क्या दिया था कि कोई व्यक्ति, हम चले जा रहे हैं मान लो, ठीक है, ये व्यक्ति चला जा रहा है यहाँ से, ये रास्ते में का व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, पैदल चला जा रहा है, इसको खा व्यक्ति आता है, खा व्यक्ति आता है और एकदम से क्या दौड़ते हुए क्या करता है, धक्का दे देता है, धक्का देते हुए आगे निकल जाता है। तो इसने क्या किया, इस व्यक्ति को धक्का दिया, तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये व्यक्ति क्या धक्का खाने के बाद क्या होता है, गिर जाता है, गिर जाता है, इसका हाथ पैर टूट जाता है, क्या हो जाता है, गिर जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, ये फिर डर जाता है या इसको भय हो जाता है, तो ये चीजें होती हैं। जैसे ही इसको क्या डर, भय, क्षति, ये आदि चीजें उत्पन्न होते हैं, तो इसको ये तुरंत किस में पहुंच जाएगा, ये तुरंत पहुंच जाएगा आपराधिक बल में पहुंच जाएगा, ये किस में पहुंच जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा आपराधिक बल में। तीसरा हमने एक उदाहरण देखा था कुत्ता वाला, कुत्ता वाला, तो किसी व्यक्ति को जब तक हमने उसको क्या किया, उलकारा, उलकारा क्या कि झपटने के लिए उसको कुत्ता को सहमति दी इस प्रकार से कि उसको जाके उस व्यक्ति को लगता है कि मान लो का व्यक्ति को ये कुत्ता काटेगा, तो का व्यक्ति निकलता है और हम कुत्ते को क्या करते हैं, उस तरीके से उसको उकसाते हैं, बोलते हैं कि का व्यक्ति को जाके काटे। और जैसे ही कुत्ता का व्यक्ति के पीछे, यहाँ तक तो उकसाया, कोई दिक्कत नहीं, बल है, ठीक। अब जैसे ही कुत्ता उकसाया, इसके पीछे दौड़ा, पीछे कुत्ता दौड़ा, दौड़ा और कुत्ता के दौड़ने के बाद ये क्या गिर जाता है, या इसको फिर वही क्षति हो जाती है, भय हो जाता है, या क्या करता है, कुत्ता काट लेता है, कुत्ता क्या करता है, काट लेता है, कुछ भी चीजें हो जाती हैं, तो फिर ये किस में पहुंच जाएगा, ये फिर किस में पहुंच जाएगा, आपराधिक बल में पहुंच जाएगा। तो आशा है कि आपको ये बल और आपराधिक बल की परिभाषा बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आई होगी। तो ये इसको, ये आपराधिक बल, बल और आपराधिक बल में कोई दिक्कत नहीं है। जब स्टार्टिंग होती है तो बल होता है, जब उससे कोई हानि हो जाती है, कोई उपहति हो जाती है, कोई घोर उपहति हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, आपराधिक बल बोल देते हैं। और इसी आपराधिक बल में क्या छिपा हुआ है, हमला भी छिपा हुआ है। इसी में क्या छिपा हुआ है, हमला भी छिपा हुआ है। तो हमने किसकी परिभाषा देख ली, बल की परिभाषा, आपराधिक बल की परिभाषा। अब बचा कौन सा हमारा, हमला की परिभाषा। तो अब चलिए हम किसकी, अब देखते हैं हम हमला की परिभाषा। तो अब हम हमला की परिभाषा को देखते हैं, चलिए बिना किसी देरी के अब हमला समझते हैं कि हमला किसे माना जाएगा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं हमला को। हमला में क्या है, इसी जो बल है, आपराधिक बल है, उसी को क्या हमला में गिना ही जाता है, हमला। अब हमला में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, खुद करेंगे, हमला करेंगे, तो उस व्यक्ति को पहले से लगने लगेगा ये व्यक्ति क्या है, मुझ पे हमला करने वाला है, क्या हमला, हमला, हमला। ये किस धारा में हमला लिख दिया, ये धारा, धारा किसमें है, 130 में, धारा 130 में, जो किसमें, धारा 100 आईपीसी, किसमें, आईपीसी, उसमें बताना भूल गया, आईपीसी 351 था, किसमें, आईपीसी की 351। हमला की परिभाषा, हमला किसे माना जाएगा, तो हमला की परिभाषा, तो हमला को समझिए, जैसे कि आप लोग बैठे हैं और मैं जाके आऊं, ऐसे मुक्का बांधूं किसी के पास में, जैसे बैठे दोस्त बैठे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, और मैं जाऊं एकदम से ऐसे करके मारने की कोशिश करूं, तो ये क्या हो जाएगा, हमला हो जाएगा। जैसे ही मैं ऐसे हाथ करूंगा उसको कि तुम्हें मैं मारने वाला हूं, तो ये क्या हमला में आ जाएगा। या मैं क्या करूं कि तुम निकलो, मैं अपनी लाठी हाथ में लूं, ऐसे लाठी को ऐसे ऐसे ठोकूं कि आओ बेटा तुम, मैं तुम्हें कुचलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमला हो जाएगा।
तो ये चीजें किस में आ जाएंगी, हमले में आ जाएंगी। या क्या करें हम जैसे ही सामने से व्यक्ति निकले और पहले से ही कुत्ता जानवर को लिए हो और पहले से उसके पीछे क्या करें कि वो देख रहा है और हम क्या करें उसके पीछे पहले से ही दौड़ा, तो ये हमने क्या कर दिया, उस पर हमला कर दिया। उसको लगा ये कुत्ता लेके आया मुझे कटवा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमला हो जाएगा। जैसे समझिए फिर से कि मान लो ये कोई का व्यक्ति है, का व्यक्ति ऐसे क्या करता है, का व्यक्ति मुक्का दिखाता है किसको, खाको क्या करता है, मुक्का दिखाता है कि ये क्या करेगा, मुक्का क्या करेगा, मार देगा किसको, मुक्का किसको मार देगा, का व्यक्ति किसको, खा को मुक्का मार देगा। इस तरीके से ऐसे मुक्का दिखाता है कि आजा बेटा तुझे मैं बताता हूँ आज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमला, ये क्या हो जाएगा, हमारा हमला हो जाएगा। या कुत्ता को क्या, जैसे अभी मैंने बताया कोई क्या करे, कुत्ता की क्या करे, मुखबंदी करे, मुखबंदी मतलब उसको क्या करे, एकदम जैसे उसको उत्तेजित करे कि जाओ इसको काट लो, जैसे हम बोलते हैं उड़े उड़े करके कुछ भी प्रकार के जैसे भी करके अपने कुत्ते को लगाते हैं अपने उससे, तो उसको ये किस में आ जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी इसमें हमला। तो ये चीज समझिए, बल समझ में आ गया, अपराध बल समझ लिया, और क्या समझ लिया हमने, हमला समझ लिया, क्या समझ लिया, हमला। तो ये चीजें हमने 3 चीजें देखी, बल, आपराधिक बल और हमला, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको और परिभाषा देखनी है किसके, अब कौन से भाग में पहुंचते हैं, अब भाग पहुंचते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जब जो मैंने बताया था अपहरण व्यपहरण, पढ़ाया था मैंने अपहरण और व्यपहरण, तो अब उनको इनकी परिभाषा देखते हैं फिर से। अब ये आ गई है, मैंने बताया था अपहरण और व्यपहरण के बारे में आगे धाराएं हैं तो आगे बताऊंगा। अब ये अपहरण और व्यपहरण के संबंध में है, तो जो बलात्श्रम है इनके बारे में जो धारा है तो इनके बारे में समझते हैं, किसके बारे में, अपहरण और व्यपहरण, अपहरण अपहरण और व्यपहरण, अपहरण व्यपहरण, व्यपहरण और बलात्श्रम, और बलात्श्रम। तो एक एक चीज को हम क्या करते हैं, समझते हैं। पहले समझते हैं हम व्यपहरण को, क्या व्यपहरण, धारा देखिए, धारा किसमें बताया गया है, तो ये व्यपहरण बताया गया धारा 136 में, धारा 137 में क्या बताया गया, तो व्यपहरण बताया गया, क्या बताया, व्यपहरण। इसी को क्या बोलते हैं, किडनैपिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किडनैपिंग भी बोलते हैं। ये पहले आईपीसी की किस धारा में था, आईपीसी की पहले किसमें, धारा 359, धारा 359 में, किसमें था, धारा 359 में था। तो अपहरण, व्यपहरण की परिभाषा, तो व्यपहरण को समझो, व्यपहरण की परिभाषा, व्यपहरण और अपहरण में कोई ज्यादा अंतर नहीं। तो व्यपहरण की परिभाषा ये समझो, व्यपहरण का मतलब इसमें क्या होगा, व्यपहरण में किसका क्या चीज होगी, इसमें बहला फुसलाकर किसी व्यक्ति को ले जाया जाएगा, कैसे, बहला फुसलाकर, बहला फुसलाकर, बहला फुसलाकर किसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, ले जाया जाएगा, या उसको क्या लालच दिया जाएगा, लालच देकर क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को लालच देकर ले जाया जाएगा, और उसकी क्या होगी, सहमति के बिना, कैसा, सहमति के बिना, ये चीजें सब क्या होंगी, ये चीजें क्या होंगी, कैसे, उसकी सहमति के बिना, सहमति के बिना। अब सहमति नहीं है तो उसको बहलाया फुसलाया, उसको लालच दिया और उस व्यक्ति को ले गए, तो वो क्या होगा, व्यपहरण होगा, क्या होगा, व्यपहरण होगा। इसमें एक चीज को और क्या है, इसमें क्या है, इसमें किसको, यदि क्या होता है इसमें 16 वर्ष से 16 वर्ष से कम का जो लड़का है या 18 वर्ष से कम की लड़की, इसमें आयु है, इसमें इस माना जाएगा यदि किसको, इनको किया जाता है 16 वर्ष से कम के लड़के या 18 वर्ष से कम की लड़की को यदि किडनैप किया जाता है तो वो क्या, व्यपहरण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, व्यपहरण कहलाएगा। इसमें क्या होगा, एक ही ज्यादा, इसमें व्यपहरण और अपहरण में
अंतर नहीं है। अपहरण में क्या होगा, बल का प्रयोग किया जाएगा, उसको बल के ऊपर ले जाएगा। इसमें क्या बहला फुसलाकर, लालच देकर, 16 से इसमें उसमें कोई आयु सीमा नहीं रहेगी, वो किसी की भी आयु सीमा का हो सकता है। तो इतनी चीज समझ। अपहरण में क्या बहला फुसलाकर ले जाया जाएगा, उसमें क्या होगा, और उसकी क्या सहमति के बिना ले जाया जाएगा। किस कैसे, उसकी सहमति के बिना ले जाया जाएगा। तो इतनी चीज समझ में आ गई हो कि उसको अगर क्या है, बहला फुसला कर ले जा रहा है, सहमति के बिना ले जा रहा है, लालच देकर ले जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति का क्या कर रहा है, व्यपहरण कर रहा है। क्या कर रहा है, व्यपहरण। अब व्यपहरण कितने, दो प्रकार के होते हैं। अब व्यपहरण जो है वो क्या है, दो प्रकार के होते हैं। तो इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या, बहला फुसला कर, लालच देकर, यदि किसी व्यक्ति को क्या करता है, कोई ले जाता है, ठीक है, कि चलो हम तुम्हें कुरकुरे खवाते हैं, चलो हमारे साथ, और क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को ले जाता है, किसी बच्चे को ले जाता है, क्या करता है, और उसको क्या करता है, बलि के रूप में चढ़ाने के लिए सोचता है कि यहाँ पे क्या करेंगे, बलि इसकी बलि चढ़ा देंगे, अब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, व्यपहरण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये कितने, ये होते व्यपहरण जो होते हैं, ये कितने, दो प्रकार के। कैसे होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक कौन सा होता है, एक भारत में से व्यपहरण होता है, एक कौन सा, भारत में से व्यपहरण, एक होता है भारत में से व्यपहरण, और दूसरा क्या होता है, विधिपूर्ण संरक्षकता, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। अब विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण और भारत में से व्यपहरण। भारत में से व्यपहरण का मतलब क्या है और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण का मतलब क्या है। तो भारत में से व्यपहरण का मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है कि का व्यक्ति है, क्या है, कोई का व्यक्ति है, वो क्या करता है, किसी बोलता है कि इसे खा व्यक्ति को क्या करता है, जो भारत का है, खा क्या है, जो भारत का है, जो व्यक्ति कहाँ का, भारत का है। अब इस व्यक्ति को क्या करता है, बहला फुसला कर क्या करता है, या उसको लालच देकर क्या करता है, खा व्यक्ति को क्या करता है, बहला फुसला, इसको क्या, बहला फुसला कर, या क्या कर, लालच देकर क्या करता है, भारत से बाहर ले जाता है। क्या, भारत से बाहर ले जाता है, भारत से बाहर ले जाता है, भारत से बाहर क्या बहला फुसला कर ले जाता है कि चलो तुम्हें वहां पर हम काम दिलाएंगे, या तुम्हें या वहां पे चलो, मेरे साथ जॉब करो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दिलाऊंगा, या कुछ ऐसी लुभावनी चीजों के बारे में बताता है, जिससे वो व्यक्ति क्या होता है, उसके साथ चला जाता है। और जैसे ही ये भारत से बाहर पहुंचता है, उसको पता चलता है कि ये इसने किसको, खा को बेच दिया है। क्या करता है, खा को बेच दिया है। किस लिए बेच दिया है कि ये क्या करेगा, उसकी बलि चढ़ाएगा, क्या करेगा, उसकी बलि चढ़ाएगा, कुछ भी करेगा। ठीक है, क्या करे, बलि चढ़ाए, भीख मंगवाए, अब समझिए, भीख मंगवाए, उसकी आँख कान तोड़ के फोड़ के भीख मंगवाए, कुछ भी करवाए, उससे सामान बिकवाए, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसने कहाँ से, भारत से लेके गया, किससे, इस व्यक्ति को, खा व्यक्ति को कहाँ से, भारत से लेके गया, तो ये क्या हो जाएगा, भारत में से व्यपहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत में से व्यपहरण, मतलब भारत के जो आदमी लोगों को या भारत के जो व्यक्तियों को किडनैप करके किसी भी तरीके से भारत से बाहर भेजा जाए, तो वो हो जाएगा भारत में से व्यपहरण, भारत में से व्यपहरण। भारत के अंदर से भारत के बाहर किसी व्यक्ति को भेज दिया जाए तो वो भारत में से व्यपहरण हो जाएगा। अब किसी विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण, तो इसका मतलब जो क्या हो, इसका जो क्या हो, संरक्षक हो। अब संरक्षक कौन होगा, माता हो सकता है, उसका पिता हो सकता है, उसका जो रिश्तेदार नातेदार हैं वे भी हो सकते हैं, या कोई जैसे मम्मी पापा होते हैं, क्या होते हैं, कभी जो जॉब पे जाते हैं दोनों लोग, तो क्या होता है, कोई आया होती है, कोई ऐसी होती है, तो उनके उसमें संरक्षण में रहता है, दादा दादी कोई भी, तो उनकी जो संरक्षक की अनुमति के बिना, क्या, अनुमति या सहमति के बिना क्या होता है कि कोई क्या करता है, किसी को ले जाता है, कि जो किसी व्यक्ति को, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, उसको क्या करता है, ले जाता है, क्या करता है, ले जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम
विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। अब ये व्यपहरण समझ में आया होगा भारत में से, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण क्या होगा। इसमें जो इसकी निगरानी किसी पे, जैसे हम हमारे ऊपर अपने मम्मी पापा रखते हैं, तो मम्मी पापा को बिना बताए हमें कोई क्या करे, किडनैप कर ले जाए, क्या करके किडनैप कर ले जाए, तो फिर कई बार कई मूवी में देखा होगा पैसा मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो किडनैपिंग किस लिए करते हैं, इसीलिए किसी के जो मम्मी पापा जॉब करते हैं उनका कोई काम अटका देते हैं, तो उनको अपना काम करवाने के लिए उनके बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। तो ये चीजें आपने बहुत बार सुनी होंगी, तो ये वही चीजें हैं। तो इसमें ये भारत में से हो गया, ये विधिपूर्ण संरक्षकता में से, किसी संरक्षक उनकी बताए बिना क्या करे कोई व्यक्ति उसको ले जाता है, तो उसको संरक्षकता में से व्यपहरण कहते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई है। अब चलते हैं, अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये हमने समझा क्या व्यपहरण, व्यपहरण समझ लिए। अब हम समझते हैं अपहरण। अब क्या होगा अपहरण में, क्या होगा एक ही चीज होनी है अपहरण में, क्या होगा उसमें, क्या होगा विधि तो उसमें, सहमति तो उसमें भी नहीं होगी, लेकिन उसमें क्या होगा जबरदस्ती होगा। उसमें क्या जबरदस्ती बलपूर्वक उसको किसी व्यक्ति को उठा ले जाया जाएगा। जैसे कई मूवियों में देखा होगा कि जो हीरोइन की बहन होती है, हीरोइन का भाई होता है, या हीरोइन के जो घर वाले होते हैं रास्ते में चले जाते हैं, अधिकतर मिथुन की मूवी में देखा होगा कि उसकी गाड़ी पीछे आती है, पीछे से पकड़ के उसको लेके चले जाते हैं। क्या करते हैं, पकड़ के लेके चले जाते हैं। तो ये क्या जबरदस्ती उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो वही चीज। अब देखते हैं अपहरण। धारा कौन सी है, इसकी धारा कौन सी है, धारा 138। धारा 138 पहले किसमें था, ये 362 में था। पहले किसमें, आईपीसी की किसमें 362, किसमें 362। क्या अपहरण, अपहरण में किसी को भी ले जाया जा सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है। इसमें क्या होगा, किसी भी उम्र का होगा, एक 0 से लेकर कोई भी किसी भी उम्र का कोई निश्चय नहीं, किसी भी उम्र के व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। इसमें कैसे ले जाया जाएगा, बलपूर्वक ले जाया जाएगा, बलपूर्वक ले जाया जाएगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया जाएगा, उसकी इच्छा नहीं फिर भी ले जाया जाएगा, जबरदस्ती उठा लिया जाएगा, इच्छा के विरुद्ध उठा लिया जाएगा। तो ये क्या होगा, ये अपहरण होगा। क्या होगा या क्या किया जाएगा, इसको कपट पूर्वक भी ले जाया जा सकता, कपट पूर्वक भी ले जाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसको कपट पूर्वक भी ले जाया जा सकता है। तो इन सब चीजों के उसमें ले जाया जाए किसी को, तो वो क्या होगा, अपहरण कहलाएगा। क्या होगा, अपहरण के करके कोई भी कुछ भी कर सकता है, फिरौती मांग सकता है, और भी कोई काम करवा सकता है, कोई भी चीजें अपनी करवा सकता है। तो ये चीजें, ये क्या अपहरण व्यपहरण क्या कहता है, बल, आपराधिक बल, हमला, अपहरण, व्यपहरण, और अपहरण व्यपहरण के 2 प्रकार। इन सब चीजों को क्या किया हमने देखा। अब चलिए हम आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट चीज को समझते हैं। यदि कोई क्या करता है, ये तो अभी हम अपहरण किया, लेकिन अब अपहरण किया तो किस लिए किया, तो अब उसको देखते हैं कि यदि किन आधारों पर वो अपहरण करता है। कोई भीख मंगवाने के लिए अपहरण करता है, कोई किसी की जैसे लड़कियों का व्यापार होता है तो उसके लिए करते हैं, लड़कियों का व्यापार, तो उसके लिए अपहरण करते हैं। तो किस लिए, किसके लिए, तो क्या सजा हो, तो वो चीज देखते हैं। तो देखते हैं कि धारा 39, धारा 139, धारा 139। ये पहले किसमें थी, धारा 163 का में थी, किसमें थी, धारा आईपीसी की 163 का में थी, किसमें 163 और क्या लिखा 363 का में थी, किसमें 363 का में थी। क्या था कि भीख मांगने के लिए, या भीख मांगने के प्रयोजन के लिए, भीख मांगने के प्रयोजन, भीख मांगने के प्रयोजन के लिए, भीख मांगने के प्रयोजन के लिए शिशु का व्यपहरण या विकलांगीकरण, शिशु के लिए किसका, शिशु का, के लिए किसका, शिशु का व्यपहरण या विकलांगीकरण, व्यपहरण या विकलांगीकरण
अब किसके लिए, अब इसमें आ गया भीख मांगने के लिए उसको क्या करना, विकलांग भी कर सकते हैं। किसको, शिशु बच्चे को विकलांग मतलब उसके हाथ पैर तोड़ सकते हैं, आंख फोड़ सकते हैं, लंगड़ा लूला उसको बना सकते हैं, उसको पीठ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसके लिए, भीख मांगने के लिए। किसके लिए, भीख मांगने के लिए। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इन सब प्रयोजनों के लिए क्या करता है, किडनैप करता है, तो क्या करें, क्या होगा कि यदि इन सब का उनके लिए क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, किडनैप करता है, तो उसके लिए जो दंड होगा, तो उनके लिए जो दंड होगा वो क्या होगा, क्या होगा, किसके लिए, भीख मांगने के लिए कोई किडनैप करता है, उसको क्या विकलांग बना देता है, या विकलांग बनाने के लिए व्यापरण करता है, तो उसके लिए जो दंड है वो क्या होगा, कठिन कारावास मिलेगा। क्या होगा, कठिन कारावास। उसके लिए क्या होगा, कठिन कारावास। कठिन कारावास कितने का, वो क्या होगा, 10 वर्ष से कम नहीं होगा, 10 वर्ष से कम नहीं। जबकि ये कहाँ तक हो सकता है, आजीवन कारावास तक हो सकता है। कहाँ तक, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास तक क्या हो सकता है, आजीवन कारावास तक ये हो सकता है, या बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। और प्लस में क्या रहेगा, प्लस में रहेगा जुर्माना। क्या होगा, प्लस में जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, भीख मांगने के प्रयोजन से किसी शिशु को व्यापरण या उसको विकलांग करता है, क्या करता है, उसको भीख मांगने के लिए क्या करता है, उसको व्यापरण करता है या उसको विकलांग कर देता है, कोई तोड़ देता है उसको, पैर हाथ पैर तोड़ के विकलांग बना देता है, उसको इतनी सजा मिलेगी। अब नेक्स्ट इसी की धाराओं को देखिए कि यदि ये क्या 39(1) था, 139(1), अब 139(2) को देखिए। 2 में क्या कहा गया, 2 का क्या दंड होगा कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इसी की 2 139 2 में क्या कहा गया है कि 139 2 में कहा गया कि किसी शिशु को विकलांग इसलिए किया जाता है कि वो क्या करे, भीख मांगे। क्या यह लिख सकते हैं क्या, भीख मांगने के लिए विकलांगीकरण। किसी भीख मांगने के लिए कोई क्या करता है, भीख मांगने के लिए विकलांग बनाता है। भीख मांगने के लिए क्या करता है, शिशु को या किसी को, शिशु को क्या करता है, विकलांग बनाता है, विकलांग बनाता है या विकलांग करता है। क्या करता है, विकलांग बनाता है, विकलांग करता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो दंड होगा, उसके लिए जो कारावास होगा, तो कारावास क्या होगा, कैसा होगा कारावास, वो क्या होगा, 20 वर्ष से कम नहीं होगा। कितना, 20 वर्ष से कम नहीं होगा। कितना होगा, 20 वर्ष से कम नहीं होगा। और इसको कहाँ तक बढ़ाया, क्या किया जा सकता है, इसको या इसको कहाँ तक, इसको आजीवन तक। कहाँ तक, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, या इसको क्या कहें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक किया जा सकता है। इसको शेष जीवन जो है वो क्या है, शेष प्राकृत जीवन भी वहीं पे कटेगा, शेष प्राकृत जीवन तक उसको किया जा सकता है। और जुर्माना तो इसमें क्या होगा, साथ में होगा। जुर्माना साथ में होता है, तो जुर्माना साथ में लगेगा ही, पैसा कोई निश्चित नहीं है। क्या होगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये चीजें अब इसमें क्या है कि भीख मांगने के लिए कुछ चीजें बताई हैं कि भीख मांगने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो भीख मांगने, किसको भी भीख मांगने उसको माना जाएगा भीख मांगने के लिए कि यदि कोई व्यक्ति पकड़ के ले जाता है, तो वो क्या कहेंगे, अगर कोई लोक स्थान पर क्या क्या करता है, लोक स्थान पर क्या करता है, पहले तो भीख ही मांगता है। क्या करता है, भीख मांगता है, या क्या करता है, कोई कर्तव्य दिखाता है। क्या करता है, कोई गाना गाता है, गाना, या नाचता है, या क्या करता है, कोई कर्तव्य दिखाता है, क्या करता है, कोई कर्तव्य दिखाता है। तो ये सब चीजें किसमें, भीख मांगने में आएंगी। ये सब चीजें किसमें आएंगे, भीख मांगने में आएंगी। या कोई कैसा निजी स्थान में जाता है, क्या निजी स्थान में भी जाता है। तो निजी स्थान में भी जाकर क्या करता है, किसी परिसर में क्या करता है, प्रवेश करता है, किसके, भीख के प्रयोजन से। तो वो सब चीजें भी किसमें, भीख मांगने के लिए, भीख में आएंगी। क्या होगी, गरीब को नचवाते हैं, गवाते हैं, उसको बैठा के भीख मंगवाते हैं, या कोई वस्तु बिकवाते हैं। क्या करते हैं, कोई वस्तु
वस्तु बिकवाना, वस्तु बिकवाना भी किसके अंतर्गत आएगा? भीख मांगने के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? भीख मांगने के अंतर्गत आएगा। इतनी चीजें आप समझिए, फिर क्या करते हैं हम देखते हैं। अब बाकी की चीजों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं, क्या करेंगे, इतनी चीज समझ में आई होंगी। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।